हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। और आज हम एक इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे किडनी स्टोन्स के रिकरेंस के साइंटिफिक रीजंस के बारे में। क्यों कुछ लोगों में बार बार किडनी स्टोन्स बनते हैं और कैसे हम इसको प्रिवेंट और मैनेज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं कुछ रिसेंट रिसर्च स्टडीज़ और मेडिकल रिकमेंडेशन शेयर करूँगा जो रिकरेंस कंट्रोल में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पेशेंट आस्क इज व्हाई डू माई किडनी स्टोन्स रिकर, कि मुझे ही बार बार स्टोन क्यों फॉर्म हो रहा है। सो किडनी स्टोन्स का रिकरेंस एक कॉम्प्लेक्स इशू है जो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स आपके जेनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म, हाइड्रेशन स्टेटस और डाइट पे बेस्ड होते हैं। स्टडी ने ये इस्टेब्लिश किया है कि एक बार स्टोन डेवलप होने के बाद 50% पेशेंट्स को 5 से 7 सालों के अंदर रिकरेंट स्टोन का रिस्क होता है। सो वी विल डिस्कस कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है और किन पेशेंट्स में बार बार किडनी स्टोन्स बनते हैं। सो द फर्स्ट रिस्क फैक्टर्स या जिसको प्रेडिस्पोजिशन कहते हैं हम, वो होता है जेनेटिक्स। एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नेफ्रोलॉजी की स्टडी कहती है कि अगर किसी भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे आपके पेरेंट्स हो गए या सिबलिंग हो गए में किडनी स्टोन्स की हिस्ट्री है तो उनका रिस्क फैक्टर या रिस्क उनका 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। रिसर्चर्स ने कुछ स्पेसिफिक जीन्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जो कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करते हैं और स्टोन फॉर्मेशंस को ट्रिगर कर सकते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इफ किडनी स्टोन्स की हिस्ट्री अगर फैमिली में रन कर रही है। दूसरी जो मेन वजह होती है जिसको हम मेडिकल टर्म में मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी कहते हैं। तो रिकरेंट स्टोन्स के एक प्राइमरी कॉज में मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं। स्टडीज़ ने ये भी हाईलाइट किया है कि हाइपर कैल्सीयूरिया, जिसका मतलब होता है हाई कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन, हाइपर ऑक्जेल्यूरिया जिसका हाई ऑक्जेलेट कंसंट्रेशन इन यूरिन, या हाइपर यूरिकोज यूरिया जिसमें यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन किडनी से बढ़ जाता है, किडनी स्टोन रिकरेंस को प्रमोट करते हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की बात करें कि अकॉर्डिंगली अगर हम 24 घंटे का यूरिन एनालिसिस कराते हैं पेशेंट के लिए, जो हाईली रिकमेंडेड होता है, जिसमें ये मेटाबॉलिक पैरामीटर्स हमें मॉनिटर किया जाता है और देन वी कम टू नो कि किस तरह के मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी की वजह से ये किडनी स्टोन्स बन रहे हैं। तीसरा जो हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो है डिहाइड्रेशन और लो फ्लूइड इनटेक। डिहाइड्रेशन या लो फ्लूइड इनटेक से लो यूरिन वॉल्यूम होता है जो क्रिस्टल्स को सुपर सैचुरेट करता है। एक मेटा एनालिसिस जो मेयो क्लिनिक प्रोसीडिंग्स में पब्लिश हुआ था उसमें ये कंक्लूड किया गया था कि एडिक्वेट हाइड्रेशन से यूरिनरी सुपर सैचुरेशंस यानी क्रिस्टल्स का सुपर सैचुरेशंस कम होता है और इससे किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। इसका मतलब जिसमें एडिक्वेट हाइड्रेशंस नहीं है उनमें बार बार स्टोन बनने की टेंडेंसी होगी। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डाइटरी और लाइफस्टाइल फैक्टर है। आपके डाइट भी रिकरेंस में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। एक पब्लिश डाटा के अनुसार मुताबिक अगर हम बात करें तो हाई डाइटरी सोडियम और एनिमल प्रोटीन यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशंस को बढ़ाते हैं जो स्टोन फॉर्मेशन रिस्क को प्रमोट करता है। हाई ऑक्सलेट रिच फूड जैसे कि स्पिनच हो गया, नट्स हो गए, ऑक्सलेट लेवल को बढ़ाते हैं और स्टोन बनने की संभावना और भी ज़्यादा हो जाती है इन सारे पेशेंट्स की। सो हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सलेट जो भी हमारे यूरिन में आ रहा है वो हमारे 80% हमारे फूड से आ रहा है, वो एब्जॉर्ब होकर आ रहा है। सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स और द एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो इज हाउ टू प्रिवेंट किडनी स्टोन्स। व्हाट आर द साइंटिफिक डूज या साइंटिफिक बेसिस क्या है जो हमें करना चाहिए। सो चलिए आप बात करते हैं कि कुछ साइंस बेस्ड प्रिवेंटिव मेजर्स जो किडनी स्टोन्स को रिकरेंस होने से रोक सकते हैं। नाउ जो भी अभी मैं बात इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही साइंटिफिकली बैक्ड है और इसके पीछे कई सालों की रिसर्च स्टडी निकली है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्टे हाइड्रेटेड। एडिक्वेट हाइड्रेशन किडनी स्टोन प्रिवेंशन के लिए एक मेजर फैक्टर होता है। स्टडीज़ ने सजेस्ट किया है कि अगर आपके रोज़ाना कम से कम 2.5 to 3 लीटर्स पानी कंज्यूम करना चाहिए ताकि आपकी यूरिन वॉल्यूम हाई रहे और स्टोन फॉर्मिंग क्रिस्टल्स डाइल्यूट हो जाए। हमारी जो अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशंस ने ये भी रिकमेंड किया है कि हाई रिस्क इंडिविजुअल को ऐसे लिक्विड्स प्रेफर करने चाहिए जो साइट्रिक एसिड रिच हों। साइट्रिक एसिड रिच जैसे लेमनेड हो गया, क्योंकि ये यूरिन एसिडिटी को कम करते हैं और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। सो ये जो मेजर रिस्क फैक्टर हुआ जिसके हमने फूड और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करी, उसी की सीरीज़ में दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है बैलेंस्ड कैल्शियम इनटेक। नाउ हमारा एक मिथ होता है
कि कैल्शियम खाने से किडनी स्टोन्स बन जाएंगे। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्च के मुताबिक लो डाइटरी कैल्शियम स्टोन्स का रिस्क इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अगर स्टोन बन रहे हैं तो कैल्शियम को आप रिस्ट्रिक्ट कर लें, क्योंकि ये ऑक्सलेट को बाइंड नहीं कर पाता और ज़्यादा ऑक्सलेट बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और इसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट बनने की प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अराउंड 1 ग्राम कैल्शियम डेली लेना ज़रूरी है, लेकिन सप्लीमेंट के बजाय अगर आप कैल्शियम रिच फूड जैसे मिल्क हो गया या चीज़ हो गया या लीफी ग्रीन्स पर फोकस करें, ये ऑक्सलेट को बाइंड करके स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं, लिमिट द सोडियम इंटेक, मतलब सॉल्ट इंटेक। हाई सोडियम इंटेक डायरेक्टली यूरिन कैल्शियम्स को बढ़ा देता है। एक स्टडी के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये 2000 अगर हमारा डेली सोडियम लिमिट 2000 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। प्रोसेस्ड और पैकेटेड फूड में सोडियम लेवल ज़्यादा होता है, तो ऐसे फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। स्टडीज़ ने यह भी दिखाया है कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन से कैल्शियम एक्सक्रीशन कम होता है, जो स्टोन रिकरेंस के रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमारा सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। एक्सेस सॉल्ट ओवर द काउंटर, ओवर द टेबल सॉल्ट हम नहीं लें। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मॉडरेट एनिमल प्रोटीन। एक्सेसिव एनिमल प्रोटीन, स्पेशली अगर हम रेड मीट कंज्यूम करते हैं या शेल फिश से प्यूरिन का प्रोडक्शन होता है, जो यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ किडनी डिजीज़ में एक बहुत अच्छी स्टडी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि मॉडरेट प्रोटीन इंटेक मेंटेन करना स्टोन रिकरेंस का रिस्क कम कर सकता है। हाई रिस्क इंडिविजुअल को वेजिटेरियन डाइट या लो प्रोटीन डाइट कंसीडर करनी चाहिए, जो यूरिक एसिड और कैल्शियम को डिक्रीज करता है। सो ये जो सारी चीज़ें थी वो ये थी कि जो साइंटिफिक डूज करना चाहिए या हमें करना चाहिए। नाउ व्हाट टू अवॉइड। डॉक्टर हमेशा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है अगर आपको रिकरेंट स्टोन का इशू है या प्रॉब्लम है। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, जिन भी फूड या जो हम खाते हैं उसमें अगर ऑक्सलेट है, ऐसे फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए जिसमें ऑक्सलेट हाई होता है, जैसे स्पिनच, बीट्स, चॉकलेट, नट्स, क्योंकि इससे स्टोन फॉर्मेशन को प्रमोशन मिलती है। अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी सजेस्ट करती है कि ऑक्सलेट रिच फूड को कैल्शियम रिच फूड के साथ अगर कंज्यूम करने से ऑक्सलेट ऑब्जर्प्शन कम हो सकता है और ये किडनी स्टोन्स का रिस्क काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। सो अगर हम कैल्शियम रिच डाइट ले रहे हैं और तो उसके साथ हमें कैल्शियम रिच फूड के साथ ऑक्सलेट कंज्यूम करेंगे तो वो ऑक्सलेट एब्जॉर्ब नहीं। शुगरी ब्रिवरेज एंड सोडा, ये सबसे डेंजरस चीज़ है अगर आप रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है। शुगरी ब्रिवरेज और कार्बोनेटेड ड्रिंक ऑक्सलेट और फॉस्फेट लेवल को बढ़ाता है। सो स्टडी हैव शोन दैट ये ब्रिवरेज यूरिन को एसिडिक बना देता है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड स्टोन का रिस्क बहुत हद तक बढ़ा देता है। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विटामिन सी का सप्लीमेंट को कम करना और लिमिट करना। आई विल नॉट से इट कम करना, बट हाँ लिमिट करना। हाई डोज विटामिन सी सप्लीमेंट यूरिनरी ऑक्सलेट बढ़ाता है, क्योंकि विटामिन सी मेटाबोलाइज होने पे ऑक्सलेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो क्लीवलैंड क्लिनिक की एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम 500 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर विटामिन सी ले रहे हैं तो किडनी स्टोन्स के लिए अवॉइड करना चाहिए। दैट्स मीन द अपर लिमिट शुड नॉट बी मोर देन 500 और मे बी 1000 मिलीग्राम्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज हम देख रहे थे, क्रैश डाइट एक बहुत और रैपिड वेट लॉस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है। तो क्रैश डाइट और रैपिड वेट लॉस स्टोन्स को रिस्क को बढ़ा सकता है। जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में पब्लिश्ड एक स्टडी के मुताबिक अगर हम बात करें तो रैपिड वेट लॉस और कीटोजेनिक डाइट से यूरिन का पीएच लेवल और उसका स्टोन फॉर्मिंग मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है, जो स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क को बढ़ाता है। ये तो सारे डूज एंड डोंट्स हो गए जो हमें करने चाहिए और जो हमें अवॉइड करने चाहिए। नाउ अब मैं एक साइंटिफिक रिकमेंडेशन बताऊंगा हाउ टू स्क्रीन एंड फॉलो अप जिनमें बार बार स्टोन बन रहा है। सो किडनी स्टोन रिकरेंस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग और फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द एसेंशियल स्टेप। कुछ रिसर्च बैक्ड फॉलो अप स्ट्रैटेजी है जो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर खासकर यूरोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करनी चाहिए।
द फॉलोअप प्रोटोकॉल और स्ट्रैटेजी जो हम फॉलो करते हूँ, मैं अपने क्लिनिक में फॉलो करता हूँ, वो है 24 आवर्स यूरिन एंड द ब्लड टेस्ट। हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए 24 आवर यूरिन एनालिसिस काफ़ी हेल्पफुल है, जिसमें कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, साइट्रेट लेवल्स, पोटाशियम, सोडियम को मॉनिटर किया जाता है। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के गाइडलाइन रिकमेंड करती है कि जिन भी मरीजों में बार बार स्टोन फॉर्मेशन होता है, उनमें हमें मिनिमल और एब्रिविएटेड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 24 आवर्स यूरिन एग्जामिनेशन करके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, खासकर कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, पीएच, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम को एस्टिमेट करके उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रीट करना पड़ता है। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई से टू ईच एंड एवरी पेशेंट्स ऑफ माइन जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, कि एनुअल इमेजिंग या तो अल्ट्रासाउंड या लो डोज सीटी स्कैन से करें। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई छोटे स्टोन्स हैं या छोटे स्टोन जिनको हमने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखा हुआ है, उसके साइज़ को हम मॉनिटर कर सकते हैं एंड हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एट व्हाट साइज़ एंड एट व्हाट सिम्टम्स हम उसको इंटरवेंशन या सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए कन्विंस करें। द थर्ड थिंग इज़ द मेटाबॉलिक इवैल्यूएशंस एंड कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट। पेशेंट जो रिकरेंट स्टोन्स का हाई रिस्क में हैं, उनको लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट ने एक अच्छी रिकमेंडेशन करते हुए एक डिटेल मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन, जिसमें इंडिविजुअल डाइटरी और लाइफ स्टाइल चेंज को रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। स्पेसिफिक कंडीशंस, मेटाबॉलिक कंडीशंस, जिसमें हाइपर कैल्सीयूरिया जो मैंने पहले बताया था, हाइपर ऑक्सैल्यूरिया या हाइपोसाइट्रेट यूरिया को डाइटरी मॉडिफिकेशंस और अगर ज़रूरी है तो मेडिकेशन से मैनेज किया जा सकता है, ताकि किडनी स्टोन्स का रिकरेंस उन मरीजों में कम हो सके। सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स एंड इवैल्यूएशंस बहुत पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस के हैं। और तो दोस्तों, अगर आप किडनी स्टोन से पहले सफ़र कर चुके हैं या हाई रिस्क ग्रुप में हैं, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स आपके लाइफ स्टाइल में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइटरी चेंजेस और रेगुलर फॉलोअप रिकरेंस के रिस्क फैक्टर्स को काफ़ी हद तक कम कर सकता है और ऐसे मरीज़ में वो अपनी किडनी हेल्थ को संभाल सकते हैं। अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा, इस सीरीज़ में मैं काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉमन कंडीशंस जो हमेशा नेग्लेक्ट होता है एंड इट इज़ सराउंडेड बाय काफ़ी मिथ्स एंड फैक्ट्स। सो थैंक यू, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हाइड्रेटेड और अपनी किडनी को हेल्दी रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स।